यस। हो गया। देखिए बच्चों, ये आपका टेंस पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में कम से कम 10 ट्रांसलेशन आपको मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। 10 में से 3-4 मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको स्वयं करके लाना है, समझ रहे हैं। तो ट्रांसलेशन बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ, लिखा है ना, अब इसके अंत में लगा है ताम। क्या लगा है? तो कोई भी ट्रांसलेशन आप बनाइए, खास करके टेंस का, तो उसमें जितने भी टेंस हैं सबकी पहचान है, ठीक है। पहचान आपको हमेशा याद रखना है। अब ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि रहे, तो उस तरह का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। और इसमें आपके 3-4 टाइप के हैं। एक अफर्मेटिव हो गया, ठीक है, मतलब किसी कार्य को हम स्वीकार करते हैं, वो अफर्मेटिव हो गया। फिर निगेटिव हो गया। अब ये आपका सेंटेंस जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है? और इसी में आप नहीं लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, फ्लैट में डालोगे नहीं? यस सर। हाँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। और अगर लगा देंगे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। समझ गए? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप का होता है। एक आपका सेंटेंस के शुरू में क्या लगा रहेगा, और एक सेंटेंस के बीच में आपका इंट्रोगेटिव वर्ड लगा रहेगा। जैसे मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, तो दोनों का अलग अलग नियम लिखवाए ना, लिखे हो ना सब लोग? चलिए ठीक है। तो देखिए, पहला ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, ठीक है। ये तो हम पहचान लिए कि ये मैं स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहचान लिए ना। इसमें अफर्मेटिव है, ये भी जान लिए। अब ये देखना है कि हमें लिखना क्या है, इसका रूल। ये रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग हमको बनाना है। तो हमें लिखना क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं स्कूल जाता हूँ। सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं बताइए? कौन अथवा क्या लगाकर, कौन अथवा क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही। अब देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, कौन स्कूल जाता है? मैं। तो मैं क्या हो गया आपका? अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? सबसे पहले आई लिखना है, मैं नहीं लिखना है। ये पता लगे, मैं लिख दीजिए। मैं इंग्लिश बना रहा है ना आप, तो जो हिंदी का इंग्लिश होता है वही लिखना पड़ेगा। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। अब आई के साथ हाँ, आई, ये सब्जेक्ट के बाद क्या है? ये वर्ब। वर्ब, इसमें वर्ब कौन है? वर्ब का मतलब, वर्ब क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो। जो हम लोग दिन भर काम करते हैं, क्रिया करते हैं, वही वर्ब है आपका। तो इसमें कौन सा वर्ब है? कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, ठीक है। वर्ब कौन है? जाना। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। क्या लिखेंगे? गो, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो बचेगा, अब ये देखिए, ये निकल गया सब्जेक्ट, ये निकल गया आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो बचा वह क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट स्कूल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू स्कूल। ये टू आपका प्रीपोजिशन है, समझ गए? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए, वह पानी पीता है। वह पानी पीता है। और एक आप देख लीजिए, वह चाय पीता है, ठीक है। और देखिए, अब ये देखिए, वह पानी पीता है, लिखिएगा बाद में, समझ लीजिए। वह पानी पीता है, इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब कौन है इसमें? पीना। पीना का इंग्लिश क्या होता है? ड्रिंक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्रिंक लिखेंगे, DRINK, ड्रिंक। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जरूरत है ध्यान रखने की, SES का प्रयोग। इसका SES का प्रयोग, ठीक है। तो SES का प्रयोग याद है आप लोगों को? तो बता सकता है? बताइए, दिखाइए उधर उनको, बोलिए थे। वर्ब में यस या यस लगाते हैं। वेरी गुड।
जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन अर्थात सिंगुलर नंबर, ही सी इट, अब देखिए ही उसमें है ना, तो ही जब रहेगा तो क्या लगाना है, एस लगाना है, क्या लगाना है, वर्ब में एस लगा देना है। ही ड्रिंक्स, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब आपका ऑब्जेक्ट बच गया। ऑब्जेक्ट होने इसमें पानी, उसका क्या लिखेंगे, वाटर। ही ड्रिंक्स वाटर। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ वह चाय पीता है, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा, और यहाँ पे चाय पीना। अब देखिए इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ध्यान नहीं दोगे तुरंत आप ड्रिंक लगा दोगे। चाय को पिया नहीं जाता है, चाय का चुस्की लिया जाता है। क्या लिया जाता है, चुस्की लिया जाता है। कोई चाय ऐसा है, कोई इसमें से कोई भी विद्यार्थी तो चाय उठाते हो तुरंत पी जाते हो, और पानी तो आप तुरंत उठाएंगे तुरंत पी जाएंगे, ठीक है। लेकिन चाय का चुस्की लिया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं टेक। क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक। टेक मीन्स लेना। चाय हम लोग पीते नहीं है, लेते हैं स्वाद के लिए, उससे कोई पेट नहीं भरता, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, यस। तो ही टेक्स, और चाय का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही टेक्स टी। हमेशा ध्यान रखिएगा, वह पानी पीता है, पानी के लिए ड्रिंक लगाना है। वह शराब पीता है, वहां भी ड्रिंक लगाना है। शराब भी लोग पीते हैं, कैसे पीते हैं, देखते होंगे आपके आसपास गाँव में होंगे तो शराबी लोग, है ना। तो शराब भी पीते हैं, तो ग्लास में निकालेंगे तुरंत पी जाएंगे, ठीक है। तो जो तुरंत पी लेते हैं उसमें ड्रिंक लगता है, उसको बोलते हैं ड्रिंकिंग करना। और जो स्वाद लेके, जैसे कॉफी भी हम लोग पीते हैं, तो कैसे पीते हैं, स्वाद लेते हैं। ही टेक्स कॉफी, ही टेक्स कॉफी, टेक का प्रयोग होगा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी चाय या कॉफी की चर्चा होगी तो आपको क्या लगाना है, पीने के लिए टेक लगाना है, न कि ड्रिंक लगाना है। समझ गए। ये तीन हमने आपको बता दिया है, बाकी घर के लिए मैं दे रहा हूं आपको, आप बना के लाइएगा, फिर जो दिक्कत होगी बताइएगा। समझ गए। एक दे रहा हूं आपको, मेरा दोस्त पत्र लिखता है। मेरा दोस्त पत्र लिखता है। उसके बाद आपका हो गया, वह मुझे जानती है। वह मुझे जानती है। उसके बाद क्या हो गया, हम लोग सिनेमा देखते हैं। हम लोग सिनेमा देखते हैं। फिर आपका लिख लीजिए, सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है। उसके बाद आप लिख लीजिए, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। मेरी माँ मुझे प्यार करती है, ठीक है। उसके बाद आप एक लिख लीजिए, तारे आकाश में चमकते हैं। तारे आकाश में चमकते हैं, ठीक है। और एक और लिख लीजिए आप, मैं उसे जानता हूं। मैं उसे जानता हूं, ठीक है। अब 10 मैंने यहाँ लिखा ब्लैक बोर्ड पे, उसमें सिर्फ 3 मैंने आपको बता दिया है, 7 आपको घर पे लगाना है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि इसमें जितने भी हिंदी शब्द हैं उसका इंग्लिश आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो नियम के साथ साथ इसका इंग्लिश भी जानना जरूरी है। देखिए दिखाइए, अब देखिए यहाँ मेरा दोस्त का इंग्लिश आप लोग जानते हैं, क्या होता है, माय फ्रेंड। पत्र का इंग्लिश लेटर, लिखना का राइट, वह का यहाँ पे वह मुझे जानती है, लड़की है, क्या होगा, सी होगा। मुझे का मी होगा, और जानना का नो होगा। हम लोग सिनेमा देखना का वॉच, ठीक है। सिनेमा देखना का इंग्लिश क्या होता है,
WATCH, वॉच द सिनेमा। ठीक है, सिनेमा देखने का इंग्लिश वॉच द सिनेमा। उसके बाद देखिए, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य का सन, पूरब का ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूरब, उगना का राइज। लिख दे, उगना का इंग्लिश क्या होता है? राइज, RISE। उसके बाद देखिए, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, मेरी माँ का माई मदर, मुझे का जानते ही हो, प्यार करना का लव, LOV। तारे का स्टार्स, लिख दे। आकाश का स्काई, चमकना का साइन, लिख दे कि आता है। ठीक, मैं का आई, उसे का हिम, HIM, लिख दूं? अच्छा, जानना का नो। देखिए, जानना का इंग्लिश क्या होता है? नो। बहुत वीडियो आप बना हुआ इस टाइप का आप देखे होंगे, ऑनलाइन बहुत सारा वीडियो देखे होंगे कि बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं? कुनो। क्या पढ़ते हैं? है ना। एक वीडियो हमने देखा था, ये आया था ऐसे, KNOWLEDGE, तमाम लोग वीडियो बनाए थे। इसको क्या पढ़ते हैं? नॉलेज पढ़ते हैं, लेकिन उस पर क्या दिखाता है? उस पर दिखाता है कनऊ लद गए। कैसे बोलते हैं? कनऊ लद गए। ऐसे से तमाम वीडियो मतलब बनाते रहते हैं लोग। तो वैसे देखिए, एजुकेशन क्या है, आपका भी कोई वीडियो बना सकता है, आपका भी कोई वीडियो बना सकता है। अगर आप में कोई कमी है, गलती है, और किसी को हंसी आ रही है कि इतना बड़ा बच्चा है और इसको ये नहीं आता है, तो आपका भी वीडियो बना सकता है, पूरे लाइफ में कभी भी बन सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, अपने क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से जानकारी जरूरी है। समझ गए? इसको आप बना के लाएंगे, फिर आगे आपको कल नेगेटिव वाला बताएंगे आपको। अफर्मेटिव के बाद